हेलो फ्रेंड्स, जय श्री केदारनाथ। कैसे हैं आप? आई होप कि सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको केदारनाथ पैदल मार्ग का लाइव वीडियो दिखाने वाली हूं, क्योंकि कल गौरीकुंड से 2 किलोमीटर की दूरी पर चिरबासा के पास जो रास्ता टूटा है उसके बारे में आपको लाइव अपडेट देने वाली हूं। क्या यात्रा बंद हो गई है? अगर यात्रा शुरू है तो कहां से यात्रियों को भेजा जा रहा है और कितने यात्री घायल हुए हैं? क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो कह रहे हैं कि कई यात्रियों की मौत हो गई है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले मैं आपको केदारनाथ पैदल मार्ग का ये वीडियो ज़रूर दिखाना चाहूँगी। जो यात्री पैदल मार्ग की यात्रा घोड़े खच्चर से करते हैं, स्पेशली उनके लिए ये वीडियो है। आप देख सकते हैं कि कल केदारनाथ पैदल मार्ग में काफ़ी भीड़ थी और ये केदारनाथ पैदल मार्ग का सबसे खतरनाक और सबसे छोटा रास्ता बन गया है। जो आप देख रहे हैं, सबसे बड़ी आपदा यहीं पर आई थी। तो आप देख सकते हैं कि एक घोड़ा सवारी को लेकर इस झरने में गिर गया है, जैसा कि आप इस वीडियो में लाइव देख रहे हैं। जो यात्री है उसको निकाल लिया गया है, काफ़ी चोटें आई है, लेकिन घोड़ा यहीं पर फंसा हुआ है। उसके लिए अभी तक रास्ता नहीं बनाया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, उसको निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक इसको नहीं निकाला गया है। तो कहने का मतलब यही है कि जहाँ पर डेंजरस रास्ते हैं, उन रास्तों पर अगर आप घोड़े पालकी से यात्रा करते हैं तो उन डेंजरस रास्तों पर आप उतरकर चल सकते हैं। और दोस्तों, जैसा मैं आपको बता रही थी, गौरीकुंड से 2 किलोमीटर की दूरी पर ये रास्ता टूट गया है। पूरा रास्ता मंदाकिनी नदी में चला गया है। इसीलिए यहाँ पर कल कम से कम 5000 यात्री थे जो केदारनाथ से यात्रा करके वापस आ रहे थे। उन सभी यात्रियों को दूसरे रास्ते से ठीक ठाक सोनप्रयाग पहुँचाया गया है। किसी भी यात्री को कोई नुकसान नहीं हुआ है। थोड़ी चोटें आई हैं कुछ यात्रियों को, लेकिन वो ठीक है। किसी भी यात्री की कोई मौत नहीं हुई है। जैसा कि दूसरे यूट्यूबर बता रहे हैं कि काफ़ी यात्री मर गए हैं, जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और दोस्तों, आज फिर यात्रा को शुरू किया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, सोनप्रयाग से कम 6-7 हज़ार यात्रियों को छोड़ा गया है, क्योंकि उसी रास्ते पर टेम्परेरी रास्ता बनाया गया है। जिस रास्ते पर कल लैंडस्लाइड हुई थी, पूरा रास्ता टूट गया था, उस रास्ते को दोबारा ठीक किया गया है, टेम्परेरी बनाया गया है। अगर आप पैदल यात्रा कर रहे हैं तो आप उस रास्ते से जा सकते हैं। उससे आगे आप उस रास्ते को क्रॉस करके आगे से आप घोड़े, पालकी, खच्चर सब ले सकते हैं, क्योंकि 20 मीटर की दूरी पर ये रास्ता पूरा टूट के मंदाकिनी नदी में चला गया था। तो उस रास्ते के ऊपर फिर से टेम्परेरी निर्माण किया गया है, ताकि यात्रा ना रुके और यात्रियों को यहाँ से सुरक्षित केदारनाथ धाम भेजा जाए। और जो केदारनाथ से आप वापस आ रहे हैं उनको सोनप्रयाग भेजा जाए। तो दोस्तों, किसी भी यात्री को कोई नुकसान नहीं हुआ है, तो आप यात्रा पर आ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेरी रास्ता बन गया है। यात्रा भी चलती रहेगी और रास्ते भी बन रहे हैं। अगर आप यात्रा पर आ रहे हैं तो आपने देखा होगा कि रास्ते अभी भी बन रहे हैं और यात्रा भी शुरू है। तो यात्रा अभी बंद नहीं होगी, क्योंकि मात्र 1 महीना 15 दिन की यात्रा रह गई है। इसीलिए यात्रा को बंद नहीं किया जाएगा। वहाँ पर रास्ते का निर्माण दोबारा कर दिया गया है, तो आप यात्रा पर आ सकते हैं। और दोस्तों, अभी आप केदारनाथ धाम के लाइव दर्शन कर सकते हैं। ये वही यात्री हैं जो कल से केदारनाथ धाम में रुके हुए हैं, क्योंकि कल किसी भी यात्री को रास्ता टूटने के बाद ऊपर नहीं भेजा गया। जो यात्री रास्ते में फंसे हुए थे उनको दूसरे रास्ते से सोनप्रयाग सुरक्षित भेजा गया है, लेकिन कल कोई भी यात्री वापस केदारनाथ धाम नहीं आया है। ये यात्री वही हैं जो हेलीकॉप्टर से यात्रा कर रहे हैं या यहाँ पर रुके हुए हैं। तो दोस्तों, केदारनाथ धाम के दर्शन मैं आपको अपनी इस वीडियो में करा रही हूँ। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यात्रा अभी सुरक्षित नहीं है, तो आप 1 अक्टूबर के बाद यात्रा की प्लानिंग कीजिए। आप सेफ यात्रा कर सकते हैं उस टाइम, क्योंकि आपको कोई भी प्रॉब्लम उस टाइम नहीं होगी। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब से यात्रा शुरू हुई है तब से सभी यात्री घोड़े, पालकी, खच्चर से ही ज़्यादा यात्रा कर रहे हैं, और ऊपर से साथ के साथ लैंडस्लाइड भी हो रही थी। तो जहाँ से रास्ते डैमेज हो गए थे वही रास्ते टूट रहे हैं, क्योंकि जब बड़े बड़े पत्थर आकर रास्तों पर गिरते हैं तो रास्तों में दरार आ जाती है। तो यही हुआ है, क्योंकि डायरेक्ट घोड़े, पालकी, खच्चर सब शुरू कर दिए यात्रा के शुरू में ही। इसीलिए रास्ते ख़राब होते हैं, क्योंकि रास्ते बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। आपदा के बाद जगह जगह से टूट गए थे।
टेम्परेरी रास्ते पैदल यात्रियों के लिए बनाए गए थे, लेकिन सभी यात्री ऐसे हैं कि घोड़े पालकी से यात्रा करना चाहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जहाँ से रास्ते डैमेज हैं वो डैमेज होते होते टूट ही जाएंगे। तो ऐसा ही हुआ है, क्योंकि आपने देखा था 2-3 दिन पहले भी जो गौरीकुंड से आगे का रास्ता है वो बिल्कुल डैमेज हो गया था। बड़े बड़े पत्थर रास्तों पर आकर गिर गए थे, जिसकी वजह से वो रास्ता टूट गया है। जो मैंने आपको अपनी वीडियो में दिखाया, वो गौरीकुंड से 2 किलोमीटर से आगे का रास्ता है चिरबासा के पास, वो टूट गया है। लेकिन उस रास्ते पर दोबारा टेम्परेरी निर्माण किया गया है, जिससे पैदल यात्री आराम से निकल सकते हैं। लेकिन उस रास्ते से आप घोड़े पालकी से नहीं जा सकते। उस रास्ते को क्रॉस करके आप आगे से घोड़े, खच्चर, पालकी सब ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, आपको ऐसे रास्तों पर उतर जाना चाहिए घोड़े पालकी से जहाँ पर आपको लगे कि यहाँ पर डेंजरस हो सकता है, काफ़ी भीड़ है, क्योंकि घोड़े का भी पैर स्लिप हो सकता है, किसी व्यक्ति का भी पैर स्लिप हो सकता है और ये बड़ा हादसा हो सकता है। जो मैंने आपको अभी वीडियो में दिखाया कि घोड़े सहित जो यात्री था वो उस झरने में बह गया है, लेकिन दोनों को निकाल लिया गया है। घोड़े को निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन यात्री को निकाल लिया गया है। तो दोस्तों ऐसे हादसे होते रहते हैं केदारनाथ पैदल मार्ग पर, तो वो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें यात्रा कैसे करनी है। अगर आप घोड़े से यात्रा करते हैं तो घोड़े वाले को बोलिए कि वो घोड़े का जो रस्सी है उसको पकड़ कर चले, क्योंकि घोड़े वाले क्या करते हैं, यात्री को बिठाकर घोड़े को छोड़ देते हैं। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप उस पर बैठे हैं, कि आप घोड़े वाले को बोले कि घोड़े की लगाम पकड़ कर चले, तभी आप सेफ रहेंगे और सुरक्षित केदारनाथ धाम पहुंच पाएंगे। क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है और रास्ते बहुत ज़्यादा छोटे हो गए हैं, तो हमारी सेफ्टी हमारे हाथ में ही है। आप ध्यान से यात्रा कीजिए और सेफली यात्रा कीजिए। और दोस्तों केदारनाथ धाम के मैंने आपको दर्शन कराए। केदारनाथ धाम का मौसम बहुत अच्छा है, कोई बारिश नहीं हो रही है, वहाँ पर आप जा सकते हैं। जो भी परेशानी आपको होगी वो पैदल रास्तों पर ही होगी, तो उन रास्तों पर आपको थोड़ा संभल कर चलना चाहिए ताकि आप सेफली केदारनाथ धाम पहुंच सकें। और दोस्तों अभी बुजुर्ग व्यक्तियों को अपने साथ बिल्कुल भी लेकर ना आए, जब तक रास्ते अच्छे नहीं हो जाते। आप अक्टूबर में लेकर आ सकते हैं, ताकि जो अभी रास्ता जो टूटा है उसको दोबारा अच्छी तरीके से ठीक किया जाए, क्योंकि 20 मीटर के आसपास ये रास्ता बिल्कुल टूटकर मंदाकिनी नदी में चला गया है। तो अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है, अपना ध्यान रखिए, सेफली यात्रा कीजिए। और दोस्तों आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो यात्री केदारनाथ धाम आने वाले हैं उनको पूरी अपडेट मिल सके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय श्री केदारनाथ।